देखिए हम कुछ तो कर चुके थे, सवाल जो इंपॉर्टेंट थे वो हम कर चुके थे, हम मतलब बेसिक हम कर चुके थे। अब आते हैं हम सवालों पे अपने। ये इस प्रकार के सवाल हैं जो दिमाग को घुमा देने वाले हैं, बहुत ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्या करते हैं दिमाग घूम जाता है हमारा इनसे। तो हमें ये करना है। देखिए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20-50 का कितने प्रतिशत है, 20-50 का कितना प्रतिशत, पहले एक बार आप इसे करिए, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं कि 20-50 का कितना प्रतिशत। इसमें क्या होता है, इसमें का और से वालों को हमें देखना पड़ता है। जैसे ये का लिखा है, ये का वाला लिखा है, तो इसका मतलब जिसके साथ लिखा है वो आएगा नीचे। अच्छा तो ये कैसे करेंगे हम, ये देखिए अगर इसमें पूछा कि 20-50 का, किसका, 50 का, तो 50 का वाला होगा वो रहेगा नीचे। तो 20-50 का, 20-50 का जो का वाला है वो हमेशा रहता है नीचे, हमें ये पता होना चाहिए। तो 50 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, 20/50 कर लिया, गुणा में कर दिए 100, काट दिए 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% आ गया इसका आंसर। समझ में आया आपका कैसे आया कि 20-50 का कितने प्रतिशत है, 20-50 का कितना प्रतिशत। तो क्या करेंगे, जो का होता है जिसके साथ वो आता है नीचे, तो इसमें का आया है इसके इसलिए नीचे क्योंकि इसमें 50 के साथ लगा, देखो 20-50 का, तो इसका मतलब 50 आएगा नीचे। फिर आ जाता है 50-20 का कितना परसेंट है, 50-20 का कितना प्रतिशत है, करिए आप 50-20 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें आया 20 का, इसमें आया 20 का, तो इसका मतलब 20 रहेगा नीचे, 20 रहेगा नीचे, 20 रहेगा नीचे। फिर इसे हम कैसे करेंगे, ऐसे काट लेंगे, 20 पंचे 100 और 50 पंचे 250, तो कितना आया 250%। तो कितना परसेंट है, 250। फिर अगर आ जाता है, फिर देखिए हमारे दूसरे तरीके का आते, संख्या यही रहेगी लेकिन ये घुमाने वाले हैं कि 50-20 से कितने परसेंट अधिक है, 50-20 से कितने परसेंट अधिक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, 20 से आया क्या, 20 से, तो हम देखेंगे जो से वाला होगा वो हमारा नीचे रहेगा, कितने परसेंट अधिक है। तो पहले तो इसमें हम देख लेते हैं कि अंतर कितना है। तो आप बताइए अंतर इसमें कितना है। इसमें अंतर अगर देखा जाए तो इसमें अंतर कितना है, 30 का है। तो जिसका से या का वाला आ जाता है तो वो हमारा रहता है नीचे। तो इसमें आ जाता है कि 50-20 से कितने परसेंट अधिक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसका अंतर ले लिया, कितना कितना अधिक है, 30 अधिक है, 30 अधिक है। अब किससे अधिक है, 20 से। तो से या का की बात की जाए तो वो रहेगा नीचे, तो हो जाता है नीचे। फिर लगा देते, देखो परसेंटेज के लिए 100 तो आपको पता ही है, परसेंटेज हटाते हैं 100 लगाते हैं, तो 20 पंचे 100, 50 तियाँ 150% इसका आंसर आ जाता है। कितना परसेंट अधिक है, 150% अधिक है। उसके बाद यही आ जाता है कि 20-50 से कितने परसेंट कम है, 20-50 से कितने परसेंट कम है। तो जो से वाला है हमने बताया आपको वो रहेगा नीचे, तो जो से वाला है वो रहेगा नीचे। तो उसमें क्या पूछा गया, 20-50 से, तो से वाला रहेगा नीचे। और किससे पूछा गया, 20-50 से कितने परसेंट कम है। तो ये अंतर देख लो कितना कम है, ये कम है 30, कितना कम है, ये कम है 30। तो 100 लिख देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 30 दूनी 60, कितना हो गया, 30 दूनी 60। अब आप देखिए कि जिसमें से या का वाला आता है वो हमारा नीचे पहुंच जाता है अपने आप, से या का वाला। देखिए परसेंटेज बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, सबको आता होता है, लेकिन इसमें बच्चा घूम बहुत ज़्यादा जाता है। क्या करते हैं, कभी 30 किया, 30 के नीचे 20 कर दिए, ऑप्शन में ये भी होगा, 30 किया नीचे में 20 कर दिए, गुणा में 100 किया, 20 पंचे 100 किया, 5 तियाँ 15 कर दिए, 150 कर दिए। ऑप्शन में आपको 150 भी मिलेगा, 60 भी मिलेगा, तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं। तो आप ये चीज़ आज क्लियर कर लीजिएगा कि सा और का जहाँ पे हो, जिससे पूछा जाए कि इससे, जैसे इसमें पूछा गया 20-50 से, तो किससे, 50 से, तो 50 इसका नीचे आएगा। इसमें 50-20 से, जिसके साथ से या का लगाओ। इसमें पूछा गया था 50-20 का, देखिए ये नहीं पूछा गया था कि 50-20 से कितना परसेंट कम या ज़्यादा, ये पूछा गया था कि 50-20 का कितना परसेंट है। तब हमने निकाला था 50/20 किया था, 20 का था इसलिए हमने 20 किया था। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगर आ जाता है कि देखिए अब हम ले लेते हैं कुछ यूनिट वाले, यूनिट मतलब जिनमें माप तौल होती है, कि 750 ग्राम 1.5 किलोग्राम से कितना परसेंट कम है। भाई ये कमी तो है, ये ज़्यादा है,
तो 750 ग्राम है वो 1.5 किलोग्राम से कितना परसेंट कम है ये पूछा गया। ऐसे तो हमें दिख रहा है कितना कम है, लेकिन इसमें पूछा गया परसेंटेज में। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। तो इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे देखिए 750 ग्राम है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो पहले हम इसे ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। जैसे 750 ग्राम है, 1.5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1500 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम हो जाएगा। और किससे पूछा गया, 750 ग्राम से। तो इससे 750 कर देंगे माइनस, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, जितना है टोटल 750 गुणा में किससे पूछा गया है, 1.5 किलोग्राम से। तो 1.5 किलोग्राम इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 1500 इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा 100। अब इसे हम घटाएंगे, घटाइए आप और गुणा भाग कीजिए, क्या आएगा, इसे घटा लीजिए और घटाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ यूनिट वाले सवाल हो जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसे हम घटाएंगे, चलिए घटा ही देते हैं। 750 बटा कितना हो गया 1500, गुणा में हो जाते हैं 100। अब क्या करते हैं, 0 से 0 काट दिए, 15 पचे 75 और 0 बचा तो 50% आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यूनिट वाले भी हम कर लेंगे, अगर यूनिट वाले हमारे आ जाते हैं तो देखिए कितना सरल है। लेकिन ये एक समझने के ऊपर है कि हमें बेसिक से पता होना चाहिए, नहीं तो वरना हम इसे ये भी तो कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सिर्फ यहाँ पे होती है कि हमें नीचे किसको लाना है, 750 को लाना है या 1500 को लाना है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगी कि जहाँ पे से या का दिया हो, हमें नीचे सिर्फ उसी चीज़ को लाना है, अन्यथा और किसी चीज़ को नीचे नहीं लाना है। जैसे 750 ग्राम था तो किससे पूछा गया है, 1.5 किलोग्राम से। तो 1.5 किलोग्राम से पूछा गया, तो इनका अंतर ले लेंगे कितना ज़्यादा ये है, और ये नीचे कौन सा आएगा जिसके साथ से या का दिया हुआ है, कौन सा आएगा जिसके साथ से या का दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारा, अब हम पैसे या रुपए को भी ले लेते हैं कि 30 पैसे 1 रुपये से कितने परसेंट कम है। 30 पैसे 1 रुपये से कितना परसेंट कम है, करिए आप ये कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये। अब देखिए हम करते हैं, ये तो सब आपने नोट कर लिए होंगे। 30 पैसे 1 रुपये से, तो ये तो 30 पैसे हैं। अब इसे हम क्या करें, 1 रुपये को भी हम पैसे बना लेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। कितने, 100 पैसे। अब हम ले लेंगे इनका अंतर, इनका अंतर कितना होगा, 30 पैसे और 100 पैसे का अंतर हो जाता है, कितना हो जाता है 70। कितना हो जाता है 70। अच्छा इसके नीचे क्या रखेंगे, मेन चीज़ तो ये आ जाती है, इसके हम नीचे क्या रखेंगे। अब 1 रुपये से पूछा गया था, तो बताइए 1 रुपये रखेंगे या 30 पैसे रखेंगे, ये बताइए आप हमें कि 1 रुपये रखेंगे या 30 रुपये रखेंगे। तो इसके नीचे हम 1 रुपये रखेंगे। अच्छा 1 रुपये को हमने माना क्या था, तो 1 रुपये को हमने माना था 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे ही होते हैं। तो क्या करेंगे, 100 देखो परसेंटेज कर लिए, परसेंटेज तो लगाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 100 काट देंगे, तो ये कितना है 70% कम है। कितना है ये, 70% कम है। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप आगे सवाल करेंगे वो इसके बेस पे ही होंगे। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक और लाया था, जिससे आप जो करते जाए वो आपके बिल्कुल पक्के होते हैं। देखिए होता ऐसा है कि हम 1 बुक से पढ़ते हैं, 2 बुक से पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन इतना नहीं कर पाते हैं और हमारे समझ में नहीं आता। हम करते तो जाते हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन ही दूर करनी है, कन्फ्यूजन नहीं रह जानी है हमारे अंदर। अगर कन्फ्यूजन जब तक रहेगी तब तक हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वहाँ के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम कन्फ्यूजन अभी से दूर करेंगे, तब जाके हमारी कन्फ्यूजन दूर होगी। शायद ये आपको इतने बेसिक से कोई टीचर बताए, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बता रहा हूँ, और ये पेपर में आए हुए हैं। जो छोटे एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, उनमें इसी प्रकार के बिल्कुल सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, उनमें इसी प्रकार के सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। फिर मैं वो आपको थोड़े और करा रहा हूँ आगे। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए सवाल है ये कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। अब देखिए सवाल ही बहुत, मतलब इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। एग्जामिनर इतने हार्ड सवाल नहीं देता, क्योंकि उसमें 20 से 25 सेकंड तो आपको सवाल हल करने के लिए मिलते हैं। तो सवाल की कैलकुलेशन भी हल्की होती है और सवाल भी हल्का होता है। लेकिन क्या होता है, सवाल एक दिमाग को घुमाने वाला होता है कि आप कितने जल्दी सोच सकते हैं सवाल को। देखिए ए बी से 20% अधिक है, ये मैं आपको ट्रिक से भी कराऊंगा और बेसिक से कराऊंगा। पहले आप बताइए बेसिक से करा दूँ या ट्रिक से करा दूँ। चलिए मैं आपको पहले बेसिक से ही समझाता हूँ, क्योंकि बेसिक के बाद ट्रिक, क्योंकि ट्रिक आप पहले पकड़ लेंगे फिर आप बेसिक समझेंगे नहीं। तो मैं आपको बेसिक से ही कराता हूँ कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। अब किससे पूछा जा रहा है,
ए किससे अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, मतलब बी से 20% अधिक है कौन, ए। तो हम इसमें क्या हर चीज को 100 मान लेते हैं, तो क्या अधिक है, 100 से 20% अधिक है, तो मतलब कितना हो जाएगा 20 अधिक। अगर यही कमी आ जाती तो ये 80 हो जाता, और ज़्यादा आ जाता है तो 120 हो गया। फिर अब इसमें पूछा गया तो बी ए से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे बी क्या हो गया, बी ए से कितने पर, बी कितना है, बी है हमारा 100, ए कितना है, ए हमारा 120। अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे वो आएगा जिसके साथ से लगा हुआ है। तो बी ए से कितने परसेंट कम है ये पूछा गया है, तो इसे हम कैसे निकालें, अब आप निकालिए, ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, निकालिए इसे आप, ये बहुत सवाल, ये देखिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इन्हें कठिन बनाया जा रहा है। तो बी ए से कितने परसेंट कम है, इसे हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसका अंतर लिखिए, अंतर कितना है, अंतर इसका 20, और किससे पूछा गया, ए से, क्या किससे पूछा गया, ए से पूछा गया, ए कितना है 120, ए कितना है, ए से पूछा गया, तो जो पूछा गया ए वाला ही नीचे रहेगा, तो ए से कितना हो जाएगा 120। अब हम क्या कर देंगे, अब हम लगा देंगे गुणा का निशान, अब काट लीजिए, 0 0 2 1 2 2 छंग 12, तो कितना आ जाता है 100/6, इसे कटेंगे 2 3 6 2 5 10, इसे करेंगे, इसे अगर हम भाग करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, कितना आता है 3 18, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 कितना आता है, 16 सही 2/3 कितना आता है, 16 सही 2/3% आंसर इसका आता है। कितना कम है, 16 सही 2/3। इसे किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए, ए बी से 20% अधिक है, ए किससे अधिक है, बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, तो ए को हमने, बी को हमने 100 मान लिया, 20% अधिक कर दिया 120 हो गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ कि बी ए से कितने परसेंट कम है, तो बी क्या है 100 है, ए कितना 120, कितना परसेंट कम है ये पूछा गया है, तो बी ए से, तो क्या होगा, ए क्या हो जाता है 20 हो जाता है, और क्या हो जाता है किससे कम है, ए से कितना कम है ये पूछा गया, तो जो से जिसके साथ लगा हुआ है वो हमारा नीचे चला जाता है, तो 120 आ जाता है नीचे, गुणा में आ जाता है 100, काटे पीटेंगे 16 से 2/3% इसका आंसर आता है। अच्छा अब हम इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक अभी हम मैंने बोला था, तो आप पूछेंगे ट्रिक से भी बताइए, देखिए ट्रिक से बहुत आसान है ये हमारी ट्रिक। देखिए अगर इसमें पूछा जाए कि 20% अधिक है, तो आप क्या लिखिए, 20 तो दिए ही है, 20% अधिक, इसके साथ में क्या करेंगे 100 इसमें लगता ही है, 9 लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए कितना 20% अधिक है, 20% अधिक के लिए बोला है तो 120, तो क्या हो जाएगा इसमें 20 छंगा 120, वो 20 छंगा 120 नहीं, 20 किए हैं और गुणा में कितने कर दिए 120, इसे आप काटे 0 0 काट गया, 2 1 2 2 छंग 12, तो 100/6 देखिए आ गया, 100/6 को हम करेंगे तो 16 सही 2/3 हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये मेरी नहीं समझ में आई, इसमें क्या करना है, अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरे बढ़िया से समझाते हैं। देखिए इसे कैसे लगाएंगे, ए बी से 20% अधिक है, अगर 20% अधिक के लिए कहा है तब तो हम फिर भी 20 लिखेंगे, अगर 20% कम यहाँ पे कहता फिर भी हम 20 ही लिखते, ठीक है, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है, ये परसेंटेज हटाने के लिए आपको पता लगता ही है। अब है मेन चीज़ कि 20% अधिक के लिए कहा गया है, अधिक क्या होता है 100 में ही हम हर चीज़ जोड़ते हैं कि जो भी अगर अधिक आएगा तो इसमें ही 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, और यही अगर कहा होता है कि 20% कम है तो 100 में से ही हम 20% को कम करते तो हो जाता है हमारा 80, इसमें कहा गया 20% अधिक है तो हम नीचे कितना लिख देंगे 120, 20 जो दिया है वो उठा लिया, 100 तो वैसा ही रहेगा, ज़्यादा के लिए बोला है 20% अधिक के लिए तो 120 हो जाएगा, इसे काटे पीटेंगे वही आंसर आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3। समझ में आया आपको। अगर अच्छा यही बना देते हैं हम सवाल को कि 20% ए बी से 20% कम है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे ट्रिक से, 20 का हमने 20 उतारा है अपना, 20 का 20 उतारा है और क्या किया है 100 किया है, 20% कम है तो 80 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 1 2 2 चक्कू 8 हो गया, 4 से काटा तो 25 चक्कू 100 होते हैं, 25% आ गया। समझ में आ गया आपको कि ये किस प्रकार से होते हैं सवाल।
अब हम अपना सवाल ले लेते हैं सेकंड नंबर का। एक की आयु 20 से 10% कम है। देखिए ये भी ट्रिक से हो जाएगा और ये वैसे भी हो जाएगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से करा रहे हैं। ए की आय 20 से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए की आय 20 से 10% कम है, ये कैसे निकालें? देखिए ए लिखेंगे, हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, ए लिखेंगे बी लिखेंगे। ए की आय बी से, देखिए किससे पूछा है? बी से 10% कम है। किसकी कम है? ए की कम है, तो बी की हम मान लेंगे 100, 10% कम है तो क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया कि बी की आय ए की आय से, मतलब ए की आय से, तो बी की आय पूछी गई, बी की आय ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है। तो बी कितनी है? बी की 100 है और ए की कितनी है? 90। किससे पूछा गया है? ए की आय से, ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए की आय से पूछा गया है, अंतर इनका कितना है? 10। और किससे पूछा गया? ए की आय से, ए की कितनी है? 90, गुणा में किए 100, 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा? 100/9, 100/9 बचेगा। इसे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9 × 9, 9 × 9, तो 11 सही 1/9 कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% अधिक हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? ये था बेसिक मेथड। अच्छा, हमारा ट्रिक वाला मेथड क्या था? ट्रिक वाला मेथड था हमारा ए की आय 20 से 10% कम है। इसका क्या करना? ए की आय 20 से 10% कम है तो हम इसको 10 लिख लेंगे पहले, इसको 10 लिख लेंगे, इसको हम 10 लिख लेंगे पहले। क्या लिख लेंगे? इसको हम 10 लिख लेंगे पहले। और उसके बाद क्या कहा गया? 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। गुणा में क्या कर देंगे? वही हम 100 लगा देंगे, जो हर बार करते हैं वही हम कर देंगे। कम है तो यहाँ पे कम वाला आ गया। ऊपर आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे 110 करना है, 90 करना है, ज़्यादा करना, जितना दिया हो। 10% कम दिया, यहाँ पे आप वही लिख दीजिए, गुणा में 100 लिख दीजिए। फिर देखिए कितना कम कहा है या ज़्यादा कहा है। तो 10% कम कहा है, नीचे 10% कम कर दो, मतलब 100 में से ही हर चीज़ घटाते। अब कितना आ गया? देखिए उतने बन गया हमारा, 100/9 आ गया। इसे काटे पे देंगे, जो आंसर आया था 11 से 1/9 करके, वही आंसर आपका फिर आ जाएगा। तब आप बताइए, आपकी इच्छा हो ट्रिक से कर लीजिए, आपकी इच्छा हो बेसिक से कर लीजिए। दोनों सवाल आपको समझा दिए हमने। चलिए अब हम आगे जो सवाल है वो लेके आते हैं। फिर हम लाते हैं अपना सवाल नंबर तीसरा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। इसमें क्या होता है? देखें, इसमें होता है कि जैसे कोई गृहिणी है, अब वो पहले मान लेते हैं 100 रुपये की चीज़ खरीदती थी, 100 रुपये को वो 5 किलो खरीदती थी। अब क्या होता है? अब हो जाता है, वृद्धि हो जाती है कि 100 रुपये की 5 किलो नहीं, 120 रुपये की 5 किलो मिलने लगी। 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसका बजट तो उतना ही है। वो कह रहे मुझे नहीं, मतलब मैं पहले भी 100 की खरीदती थी, अब भी 100 की खरीदती, तो उसे मात्रा में कमी होगी उसकी। तो वो उसी प्रकार के ये सवाल हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि पहले कितने की थी? पहले थी 100 की। कितने की थी? कोई भी चीज़ होती है हम उसे 100 ही मानते हैं। तो चीनी के मूल्य में क्या होता है? 20% की वृद्धि होती है, मतलब वो पहले चीज़ थी 100 की, बाद में कितने की हो जाती है? 120 की। कितने की हो जाती है? 120 की। फिर क्या पूछा गया? एक गृहिणी को अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी, मतलब 100 की चीज़ लेती थी, अब तो वो 120 के, तो उसे कमी करनी होगी यहाँ से, तो इस पे कमी करनी होगी, तब जाके उसका सब सही सेट हो पाएगा। तो अंतर कितना है? 20 का। किससे कमी करनी होगी? जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान से ही तो करते हैं हमें, तो कितना होगा? 120। 120 होगा, गुणा में हो जाएंगे 100, 0 0, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 5 6 10। ठीक है, इसके बाद करेंगे 3 1 3, इसे अगर हम काटेंगे 3 1 3, बच गए 2, 3 6 18, 16 सही करके कुछ आएगा, 3 6 18, और कितना बच जाता है? 2 बच जाता है, 16 सही 2/3 आएगा, 16 सही 2/3 आएगा। तो आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। ये वृद्धि वाले ये सवाल अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और अच्छा, इसे हम अब ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसे हम कैसे करेंगे? जैसे हम अभी तक सवाल पीछे वाले करते आ रहे थे, उस प्रकार से ये ट्रिक से भी हो जाएंगे। जब 20% की वृद्धि की बात की गई है, तो 20% की आप लिखिए वृद्धि, गुणा में क्या बताया था मैंने? लगाएंगे 100% के लिए। अब क्या होता है? 20% की वृद्धि की बात की गई है, तो 20% वृद्धि आएगी, मतलब 120 काट दीजिए, बन गया। 2 1 2, 2 6 12, 100/3 है,
100/6 काटेंगे, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप ट्रिक से भी करिए, अब उससे बेसिक से भी करिए, क्यों ट्रिक भी पता होनी चाहिए, ये हमारा टाइम वहाँ पे बचत करेगी, इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आया 20% की वृद्धि, तो डायरेक्ट हमने 20 लिखा, गुणा में 100 लगाया, फिर देखा हमने क्या करना है, 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि की काटा पीटा आंसर। समझ में आ गया आपके? तो आप ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि कभी हमें करना पड़ा या हम भूल जाते हैं ट्रिक को, तब हमारा बेसिक ही काम आता है। जैसे आ जाता है, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने % वृद्धि करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने % की क्या है, उसकी चौड़ाई में कितने % वृद्धि करनी होगी ताकि उसके आयत का क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 20% की कमी की बात की गई है, तो 20% की कमी कर दी, किस पे, 100 पे। अब 20% की कमी की बात कही गई है तो 80 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 25%। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% ये हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लाते हैं अपना अगला सवाल कि रमेश की आय पहले, देखिए इसमें सवाल में क्या है, इसमें पहले 20% बढ़ाई जाएगी कोई चीज़, फिर 10% घटाई जाएगी, इस प्रकार के। तो यदि रमेश की आय पहले 20% बढ़ जाती है तथा फिर 10% कम कर दी जाती है तो उसकी आय में वास्तव में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये पूछा गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे देखिए ट्रिक से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम बेसिक से करते हैं। यदि रमेश की आय पहले 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाने का मतलब कितनी हो गई, 120। किसी से कहा जाता है कि पहले हम आपको 20% आपकी आय बढ़ा देंगे, बाद में 10% घटा देंगे, तो वो तो ये समझता है कि 20% बढ़ेगी 10% घटेगी तो मुझे 10% मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, 20% बढ़ा दी गई तो 100 से कितनी हो गई इनकी, 120। अब उसके बाद जो फिर आता है 10% घटा दी गई, मतलब 10% कम की जाएगी, वो की जाएगी इस पे नहीं की जाएगी, इस पे की जाएगी। तो 120 का निकालेंगे हम 10%, 120 का 10% कितना होगा, 0 0 0 12। 120 का 10% कितना होता है, 12। तो 120 में से अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, बचेगा हमारा 108। कितना बचेगा, 108 बचेगा। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बचेगा, ये बचेगा, तो इसमें से 12 घटा देंगे जब 10% की कमी होगी, तो ये कितना बचेगा, 108। कितना बचेगा, 108। तो 8% की वृद्धि हो रही है। अगर यही 8% कमी होती तब हम घटाते 92 रह जाता, ये वृद्धि हो रही तो 108 आया, तो 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये अधिक कितना है, 100 से अधिक है ये 8, तो कितने की हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। अब इसे आप ट्रिक से कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो ट्रिक से हम करेंगे, जैसे 20% की क्या होती है, वृद्धि, तो 20% की डायरेक्ट कर दी वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी, तो कमी कितनी हो जाएगी, 90। 20% की वृद्धि और 10% की कमी, 100, 0 0 0 0, 12 नेमा 108, 100 से कितना ज़्यादा है, 8। देखिए ये हो गई ट्रिक। तो ट्रिक के भी माध्यम से आ गया, वैसे भी आ गया। तो चाहे आप बेसिक से कर लें या ट्रिक से कर लें। 20% की वृद्धि कहा था तो 20% की वृद्धि, 10% की कमी बोली थी तो 10% की कमी कर दी, इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या, 20% की वृद्धि, 10% की कमी, 100 में से ही घटाते हैं। देखिए 100 में से ही बढ़ाएंगे, 100 में से ही घटाएंगे, हर चीज़ को में परसेंटेज में 100 ही होता है। कितना हो जाएगा, 108। तो वृद्धि 8% की वृद्धि। उसके बाद आ जाता है, यदि रमेश की आय पहले 20% बढ़ जाती है तथा फिर 20% कम कर दी जाती है तो उसकी आय में वास्तव में कितने % वृद्धि या कमी होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यदि रमेश की आय पहले 20% बढ़ा दी गई फिर 20% कम कर दी गई तो उसकी आय में वास्तव में कितने % वृद्धि या कमी होगी। पहले क्या किया, 20% बढ़ा दी, उसके बाद क्या किया, 20% कमी कर दी। ट्रिक से करते हैं हम पहले। 12 8 कितने होते हैं, 12 8 96। अब देखिए आप, ये 100 पर था, 100 कमी हुई, कमी कैसे हम पता करेंगे, 96 आया, तो मतलब 100 से कितना कम है, 100 से कम है 4, तो 4% की क्या आई है, कमी आई है। अब इसे हम बेसिक से भी समझ लेते हैं एक बार।
देखिए यदि रमेश की आय पहले कितनी थी 20% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है 20% कमी कर दी जाती, तो जो बढ़ी हुई थी पहले तो 120% से इसमें ही 20% की कमी की गई। तो काटेंगे 0 0 12 दूनी 24, तो 120 में से हम 24 को घटा देंगे, कितना बचेगा 10 में से 4 गए 6, और इसमें कितना बचा है, इसमें बचा है 96। ठीक है, तो क्या हो जाता है 96, तो 4% की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। ये आप इस प्रकार से लिख लीजिए, इसमें पता लगेगा 4% की कमी, 4% की कमी उतारिए आप। 4% की क्या हो जाती है, 4% की हो जाती है कमी। तो ये आप नोट कीजिए 4% की कमी हो जाती है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर देता है। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर देता है। एयरफोर्स नेवी में इस टाइप के आयत और वर्ग वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर देता है। इसे हम अपने ट्रिक से ही लगा लेंगे। 20% की क्या करता है, 20% की करता है वृद्धि, और चौड़ाई में क्या करता है 30% की कमी करता है। तो 20% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 30% कमी हुई, 0 0 काट दिया। और हम इस प्रकार से देखिए, ये हमारा है ट्रिक के माध्यम से, ये हमारा है ट्रिक के माध्यम से 12 सत्ते हो जाते हैं 84। 100 में से 84 को घटाएंगे, कितने बचे हैं 16, 16% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तब आपके समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक के माध्यम से भी हम आसानी से लगा सकते हैं। लगा तो हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर आ जाता है हमारा एक अगला सवाल हम लेते हैं, जो वर्ग, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये इस प्रकार से नहीं होगा कि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी गई, नंबर आपको एक ही दिया हो। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसमें 20% की कमी की गई तो इसमें भी 20% की कमी की जाएगी। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर में होता है हमेशा, हमें ये याद रखना है। अगर वर्ग कहीं पे आ जाता है, वर्ग आता है एग्जाम में, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे तो ट्रिक रटे पड़े हैं, उससे कर लेंगे, लेकिन वर्ग से आता है तो हम क्या करेंगे, 20% की कमी की गई तो 20% की हमें दूबा कमी कर देनी है, दूबा कमी कर देनी है। बस 0 0 काट देना, 8 8 64, 8 8 64। तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 36। तो 36% की कमी हो जाती है। अब देखिए आप, मैंने आपको वर्ग वाले भी कराए, आयत वाले भी कराए, वर्ग वाले भी कराए, आयत वाले भी कराए, उसके बाद चीनी के मूल्य में वृद्धि कमी सारे कराए। आपको देखिए बहुत ही अच्छी मैं क्लास दे रहा हूँ, हर चीज़ का एक निचोड़ आपको दे रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से और ट्रिक से दोनों से कर रहे हैं, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि यही सवाल आते हैं। ऐसे सवाल नहीं आते कि बहुत ज़्यादा जिनकी कैलकुलेशन लंबी हो, एक एक डेढ़ मिनट लग जाए। कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, लेकिन एक तरीका होता लगाने का। अगर वो आप तरीका यहाँ से सीख रहे हैं और तरीका को रफ काम कर रहे हैं, देखो मैथ का क्या होता है, मैथ उसी की मजबूत होगी जो कम से कम 50 से 100 सवाल तो आप डेली लगाओ, ज़्यादा नहीं, इतने तो आपको लगाने ही चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। आगे आज जो सवाल बचे हुए हैं वो भी लाएंगे। अगर आपको क्लास में अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।